खान साहब के ऊपर हमला, खान साहब के ऊपर जो हमला था वो एक तरह से पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर हमला था। खुदा न खास्ता खान साहब को कल वहां पे उस दिन कुछ हो जाता तो आप पाकिस्तान के अंदर क्या हालात पैदा होते कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। रियासतें इस तरह अपने माँ बाप को बेआबरू नहीं करती जिस तरह हमने यहाँ पे देखा। जिस तरह जिसने भी किया, जो जो भी इसमें मुलविस है, तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन समझना पड़ेगा कि इस वक्त हम रह रहे किस माहौल में। यहाँ पे कुछ लोगों की सियासत खड़ी ही ऑडियो और वीडियोस के ऊपर है। जब आपकी सियासत गंदी ऑडियोज और वीडियोस के ऊपर कायम हो तो फिर इस तरह की चीजें होती हैं। और यहाँ पे फखरिया एक जमात की सीनियर लीडर कहती हैं कि मेरे पास तो बहुत सारे लोगों की वीडियोस हैं। तो ऐसी जमात की जब हुकूमत होगी तो फिर बहुत सारी इस तरह की चीजें होंगी। अफसोसनाक है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए, सच सामने आना चाहिए। अब आ जाए खान साहब के ऊपर हमला। खान साहब के ऊपर जो हमला था वो एक तरह से पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर हमला था। खुदा न खास्ता खान साहब को कल वहां पे उस दिन कुछ हो जाता तो आप पाकिस्तान के अंदर क्या हालात पैदा होते कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद और उससे पहले और उसके दौरान जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की, चौधरी परवेज इलाई की, पंजाब की हुकूमत का किरदार है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा सवालिया निशान है। ये पूरे मुल्क को हकीकी आज़ादी दिलवाना चाहते हैं, लेकिन पंजाब की हुकूमत, तमाम पुलिस, एलीट फोर्स, CTD, वो खान साहब को वहां पे सिक्योरिटी ना दे सके। जब अवाम ने अपनी जान पे खेल के इमरान साहब उस मुबैना मुलजिम को पकड़ के पुलिस के हवाले किया, गुजरात की पुलिस 24 घंटे उसका पहरा नहीं दे सकी। चंद ही मिनट तो के उस बाद, पुलिस चंद वाले ही को, घंटों के अंदर पुलिस उसकी वाले उसको क्लियर करने के लिए, उस बंदे को क्लियर करने के लिए पुलिस वाले और साबित करने के लिए पुलिस वाले लगातार अपने मालिकों से ऑर्डर ले लेकर वीडियो रिलीज कर रहे हैं, हमने देखा है। और मैंने आईजी से खुद जब कहा कि ये क्या हो रहा है तो आईजी ने इसको फॉर ग्रांटेड लिया, और सीएम पंजाब वहां पे थे, उनको कहा, उन्होंने भी फॉर ग्रांटेड लिया। और काफी प्रोटेस्ट करने के बाद जब उनको समझाया कि ये क्या कर रहे हैं आप लोग, तो तब उनको होश आई और उन्होंने कहा ये मुअत्तल करते हैं। बाद दूसरी वीडियो आ गई। वो एग्जैक्टली उसके बाद दूसरी वीडियो आ गई। और इस वक्त जो वफाकी हुकूमत का बयानिया है वो तो बयानिया बना ही उन वीडियोस की वजह से। वो कहते हैं देखें जनाब, वीडियो में उस शख्स ने इतराफ कर लिया कि मजहबी जज्बात को ठेस पहुंची थी, लिहाजा मैंने ये काम किया। तो वफाक और पंजाब तो इस वक्त बिल्कुल एक पेज पे। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह खान साहब कहते हैं कि हम कोई भेड़ बकरियां हैं, तो पाकिस्तान भेड़ बकरियां हैं। अली साहब जो है मेरे बड़े काबिल एहतराम है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उन लीडरान में इनका शुमार होता है कि पाकिस्तान भर में लोग इनको पसंद करते हैं। लेकिन इनसे सवाल नहीं बनता, इनकी जमात से सवाल नहीं बनता कि हम भेड़ बकरियां हैं, बकरियां हैं जनाब, कि आपकी हुकूमत है, आप एक थाने को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपनी लीडर की हिफाजत नहीं कर सकते, और आप मेरे हकूक का क्या तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। आजम सवाती को जिस दिन रात को उठा के लेके गए थे, इन्होंने अगले दिन कितना एहतजाज किया था, कितना एहतजाज हुआ। इनके दो सीनियर लीडरान के दरमियान कोर कमेटी के इजलास के बाद इसके ऊपर गर्मी सर्दी भी हुई कि भाई आजम सवाती के लिए हमने कितना एहतजाज किया। और जब से खान साहब को गोलियां लगी हैं, हकीकत ये है कि ये लोगों को बाहर निकालने में नाकाम हुए हैं इमरान साहब। कहीं पे भी मैंने 200-400 से ज्यादा लोग नहीं देखे। मैं शौकत खानम भी उस रात को पहुंचा जहां पे खान साहब थे, वहां पे भी बाहर 300-400 लोग थे जो खुद ही आए। कहीं पे भी हमें इनकी लीडरशिप अपने इलाकों में उस तरह मुनज़्ज़म पुरअमन एहतजाज करती हुई नजर नहीं आई। आप गवर्नर हाउस के बाहर नहीं, वजीर आला हाउस के बाहर एहतजाज करें, इसलिए कि हुकूमत आपके पास है। जब तक है, जब छीन लेंगे वो, गवर्नर राज लगा देंगे, फिर ठीक है, कौम भी मान लेगी। जब तक करनी है हुकूमत ठीक तरीके से करे ना। अभी ये कह रहे हैं कि हुकूमत भी हमारी है, ना पर्चा हम करवा सकते हैं, ना हम वीडियो रोक सकते हैं, तो भाई फिर ऐसी हुकूमत का क्या फायदा। सिर्फ लैंड क्रूजर्स और प्राडोस के लिए हुकूमत रखी हुई है कि आप मजे भी लेते रहे मिनिस्ट्रियों के और अपने लीडर का बिल्कुल इसीलिए रखी हुई है। कोई ना, अपने लीडर का आप दिफा भी नहीं। देखिए ये असेंबलियां तहलील कर सकते हैं दो सूबों की, अगर इनकी वहां बहुत अच्छी कवरेज की है। ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।